हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, अपने यहाँ पर अपने संस्थान में बीएसटीसी की कक्षाएं ऑफलाइन सुचारू रूप से संचालित हैं, जिसमें समय समय पर डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर हम लेते हैं टाइम टू टाइम। ये आपके सेकंड नंबर का डेली प्रैक्टिस पेपर है, ज्योग्राफी का सेकंड नंबर, फर्स्ट लिखने वाला सेकंड नंबर। इसमें पहला प्रश्न आपके ज्योग्राफी से संबंधित है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। राजस्थान की मरुशोभा किसे कहते हैं? राजस्थान की मरुशोभा किसे कहते हैं? तो देखिए, मरुशोभा किसे कहते हैं? खेजरी को कहते हैं क्या? आप सोचते होंगे खेजरी फीमेल वर्ड है और इस टाइप लग रहा है। मरुशोभा, शोभा और खेजरी का मेल हो रहा है, नहीं हो रहा। चिंकारा, क्या चिंकारा को बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या ऊँट को बोलते हैं? नहीं जी नहीं, ऊँट को भी नहीं बोलते। रोहिड़ा, रोहिड़ा देखिए, रोहिड़ा इस प्रकार से फूल अपने खिलाता है कि राजस्थान की जो शोभा है उसको बढ़ा देता है, इसलिए रोहिड़े के फूल अच्छे लगते हैं। और इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? रोहिड़ा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से खेजड़ी का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके हैं टिकोमेला अंडुलेटा। क्या यह ऑप्शन आपके सही है? अगर आपने जो ऑफलाइन क्लास मैंने पढ़ाई थी उसको अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से पता है, आपको सभी को पता होगा कि टिकोमेला अंडुलेटा क्या है। यह पुष्प का नाम है। इसके लिए एक ट्रिक आती है टिकोमेला अंडुलेटा के लिए, मैंने आपको क्लास में बता दी, उसको आप कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि जो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लगे कि किस प्रकार से अपनी क्लासें जो ऑफलाइन चलती हैं। ये रोहिड़ा का नाम है, इसको आपको पता होना चाहिए। क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, ये अपने गोडाउन का नाम है। तीसरा है प्रोसेपिस सिनरेरिया और चौथा गजेला गजेला। गजेला गजेला चिंकारा को बोलते हैं। प्रोसेपिस सिनरेरिया खेजड़ी का ही नाम है। वनस्पति का नाम किसका? ये खेजड़ी का वनस्पति का नाम है, इसलिए आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके गोरबंद है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये डाउट हो जाता है कई बार बच्चों को। गोरबंद है ऊँट का प्रकार। क्या गोरबंद ऊँट का प्रकार है, या फिर ऊँट के गले का आभूषण है, या ऊँट की पूँछ का आभूषण है, या ऊँट की नाक का आभूषण है? तो आप सभी जानते हैं इसमें आलीजा मारो गोरबंद नखरालो, इस प्रकार से अपने राजस्थान में एक गीत प्रचलित हैं जो कि ऊँट के श्रृंगार से संबंधित गीत हैं, और ऊँट के गले के आभूषण को क्या बोलते हैं? अपन गोरबंद कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। निम्न में से राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है? राजस्थान से एक ही रेखा गुजरती है 26 किलोमीटर, और वो है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। असुमेलित का मतलब जो सुमेलित नहीं है, मतलब सही तरीके से मिला हुआ नहीं है। राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? ऑप्शन क्या है आपके? राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल आपके जसवंतरा जोधपुर को कहते हैं क्या? अगर कहते हैं तो आप इसको असुमेलित नहीं कह सकते। ठीक, तो कहते हैं राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतरा जो जोधपुर में स्थित है उसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन, ब नंबर का ऑप्शन है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल, ताजमहल भी सही है। काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ में स्थित है उसे क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल कहते हैं। हड़ौती का ताजमहल अबली मेणी का महल, क्या ये भी सही है? बिल्कुल, हाँ जी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर द है मानसून का प्रवेश द्वार। उदयपुर है क्या? अरे बताइए, उदयपुर है क्या? मैंने पढ़ाया था आपको कि दक्षिणतम जिले से मानसून प्रवेश करता है, और राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है? आपको पता है, बांसवाड़ा। कौन सा है भैया? बांसवाड़ा जिला क्या है? दक्षिणतम जिला है, और ये क्या है? मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा ही है, बांसवाड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद देखिए बच्चों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब अर्थ क्या होता है? स्टेप वेल्स का अर्थ होता है बावड़ी, और सिटी, सिटी का मतलब शहर होता है। तो बावड़ियों का शहर कौन सा है? कौन सा भैया? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं बावड़ियों का शहर। ऑप्शन देखते आप सही कर देंगे, लेकिन पूरे ऑप्शन पढ़ा कीजिए। झालावाड़ को नहीं कहते, बूंदी को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? बूंदी को भी क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। वेरी गुड।
राजस्थान सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ साझा करता है? राजस्थान सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्न में से सुमेलित का चयन कीजिए। सुवर्ण नगरी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला सुवर्ण नगरी, मैंने स्वर्ण नगरी नहीं बोला। स्वर्ण और सुवर्ण में अंतर है। सुवर्ण नगरी अपने जालोर है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? जैसलमेर दे रखा है। तो ये क्या है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है। तो सुवर्ण नगरी जालोर को बोलते हैं। इसमें अपने को सुमेलित का चयन करना है। असुमेलित 3 दे रखे होंगे और एक सही दे रखा होगा। ग्रेनाइट सिटी उदयपुर है क्या? नहीं जी नहीं। ग्रेनाइट सिटी भी कौन सी है? अपने जालोर ही है। सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी को सन सिटी कहते हैं। क्या सन सिटी जोधपुर है क्या? वेरी बहुत बढ़िया। कौन सी है? सूर्य नगरी जोधपुर है। ब्लू सिटी भी किसे कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं। ब्लू सिटी भी कौन सी भैया? जोधपुर ही है, ये बाड़मेर नहीं है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन। खम्बों की नगरी किसे कहते हैं? खम्बों की नगरी पाली को कहते हैं क्या? आप बोलोगे सर हाँ सही है, लेकिन आगे बढ़ते ऑप्शन को देखिए। रणकपुर को कहते हैं क्या, या उदयपुर को कहते हैं, या प्रतापगढ़ को कहते हैं? आप बोलोगे सर हमने तो पाली बोला था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? रणकपुर वाला सही है। और रणकपुर कहाँ पड़ता है? अपने पाली में विद्यमान स्थित है। आगे देखिए, पूर्व का वेनिस, देखिए 2 शब्द है अपने, पेरिस और वेनिस। ठीक है, शहरों के उपनाम है, भौगोलिक उपनाम है शहरों के। तो देखिए वेनिस तो कहते हैं उदयपुर को कहते हैं, और पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? पूर्व का वेनिस उदयपुर, उदयपुर डी नंबर का ऑप्शन सही है, करेक्ट। धूलकोट के नाम से जाना जाता है। धूलकोट को किस धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? कौन से नगर को जाना जाता है? तो आपके कौन सा है? आहड़, आहड़ को क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? देखिए राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ? कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ। और इसका अंतिम चरण कौन सा था आप लोग बताइए? 1 नवंबर 1956 को कौन सा था? 7वां चरण था। 7वें चरण में एकीकरण हुआ, और इसमें सारी रियासतें, जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण करके सबको सम्मिलित कर लिया गया। वैधानिक रूप से सम्मिलित राजस्थान में कर लिया गया अंतिम रूप से। तो अंतिम रूप से जो वर्तमान स्वरूप बना राजस्थान का, वो कब बना भैया? ये बना आपके 1 नवंबर 1956 को। इट मीन सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 1 नवंबर 1956 स नंबर का आंसर करेक्ट। निम्न में से उपयुक्त नवीन जिलों वाले विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से ज़िले जो गहलोत सरकार द्वारा, श्रीमान अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अपने राजस्थान के, उनके द्वारा कौन कौन से ज़िले पुनर्गठित किए गए थे, नए बनाए गए थे। और श्रीमान भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जो वर्तमान में केवल 8 जिलों को ही वैध माना गया है, उचित माना गया है पुनर्गठित करना। तो उनके नाम में से आपको सही ऑप्शन वाला नाम ग्रुप चूज़ करना है। 13 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक, आगे देखिए 14, रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? गंगानगर की, या बाड़मेर की, या फलोदी की, या जैसलमेर की? सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा? रेड क्लिफ पे जैसलमेर। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? जैसलमेर की ही लगेगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? राजस्थान का राज्य खेल हॉकी है क्या, या बास्केटबॉल है, या फिर बैडमिंटन है, या टेबल टेनिस है? इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल माना जाता है, मान्य है। राजस्थान का राज्य गीत है, घूमर है क्या, कथक है क्या, केसरिया, बालम, या फिर कुरंजा? देखिए घूमर तो राज्य नृत्य है। कौन सा ये? राज नृत्य है, इसे नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं। राजस्थान में का क्या है? राज्य नृत्य है। कथक, कथक क्या है? ये भी राजस्थान से संबंधित तो है, लेकिन कैसे है? राजस्थान से शास्त्रीय नृत्य में संबंधित है। कथक क्या है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। केसरिया बालम क्या है? केसरिया बालम अपना राज्य लोकगीत है, गीत है, राज्य गीत है। और कुरंजा क्या है? एक कुरंजा एक गीत आता है, ये भी क्या है? राजस्थान में विरह वेदना में गाया जाता है, और वेदना के लिए, विरह के लिए सबसे लंबा लोकगीत है कौन सा? कुरंजा। इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसमें देखिए राजस्थान का राजकीय पशु दे रखा है आपके, ऊँट, गाय, चिंकारा, या अ व स दोनों। देखिए अब मैंने आपको बताया था ऊँट भी है और चिंकारा भी है। अब दोनों जब ऑप्शन में, तो दोनों करने पड़ेंगे।
लेकिन आपसे पूछे वन्य जीव श्रेणी में तो चिंकार आएगा, और पशु अपने कौन से पूछे अपने घरेलू श्रेणी में पूछे तो क्या आएगा, अपने डोमेस्टिक श्रेणी में ऊँट आएगा। मतलब पालतू पशु में पूछे तो क्या आएगा, ऊँट आएगा। और अगर मान लो वन्य जीव श्रेणी में पूछे तो क्या आएगा, आपके चिंकारा आ जाएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, व स दोनों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। देखिए राजस्थान की अपन ने यूँ तो 8 तरह से लंबाई पड़ी थी, मतलब सॉरी 4 तरीके से लंबाई पड़ी थी। कैसे? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और विकर्णों की लंबाई पड़ी थी, मतलब 2 विकर्ण और 2 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ। तो देखिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। ये अपना राजस्थान का स्वरूप मान लीजिए इस प्रकार से, ये राजस्थान मान लीजिए इस प्रकार का, ठीक है। मोटा मोटा मैं नक्शा बना दिया आपके सामने। इसमें ऊपर कौन सा नॉर्थ, नीचे कौन सा साउथ, इधर कौन सा ईस्ट, इधर कौन सा वेस्ट। अंडरस्टैंड? दिशाओं का ज्ञान सभी को पता है। ऐसा नक्शे में ऊपर क्या रहता है, नॉर्थ रहता है। ऊपर की साइड क्या दिया होता है, नॉर्थ दिया होता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए इसमें अपने जब मतलब राजस्थान एक तरह से लंबा नहीं है, चौड़ा ज़्यादा है। लंबाई कम है राजस्थान की, चौड़ाई अधिक है। इसलिए जो चौड़ाई दिखे तो इसकी लंबाई जो इधर की रहेगी कितनी रहेगी, इधर की तो अपने 869 रहेगी। मतलब आप समझ जाइए पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई। इसमें क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो मैंने तो पहले ही बता दिया। तो इसमें कौन सा आंसर है, ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही है, इसमें ए नंबर का आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद में सॉरी कहाँ चला गया नक्शा अपना, दोबारा से थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा करके यहाँ से इस प्रकार समझिए। इसकी लंबाई 8-9 फिर से हट गया, चलो इसे समझते हैं। इधर से इधर की लंबाई 869 869 किलोमीटर। इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है साउथ। अब इसकी लंबाई जो देखेंगे, लंबाई क्या है ये वाली, तो 826 कितनी है, 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की। अगर विकर्ण की बात करें तो इधर 850 है, कितनी भी हो 850 है। और इधर की बात करें तो विकर्ण कितना 784 इनके बीच का अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो आप जो अधिक बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को घटाकर अपना अंतर भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस जो हमने अब जो टेस्ट सीरीज करी इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है, जो मैंने आंसर बताया उससे पहले आपने कितने के क्वेश्चन कर लिए थे देखते टाइम, वीडियो को वॉच करते टाइम। अगर आपने जितने सही किए हैं उतने आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और ताकि आपके सभी दोस्त पढ़ सकें और BSTC PTET और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद।